अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी का अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों पर व्यापक असर हुआ। हालांकि अब स्थितियां सामान्य होने लगी हैं और अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। यही नहीं, मोदी सरकार की ओर से भी जल्द ही एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था के मंद पड़े क्षेत्रों में भी तेजी आ जाए। फिलहाल हम अगर सितंबर और अक्टूबर माह के आंकड़ों पर नजर डालें तो चाहे सरकार का कर संग्रह बढ़ने की बात हो, छोटे बड़े वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की बिक्री बढ़ने की बात हो, पेट्रोल और डीजल की बिक्री वापस कोरोना काल से पहले की स्थिति में पहुंचने की बात हो, रियल एस्टेट क्षेत्र में रौनक लौटने की बात हो, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर फेस्टिव सेल में हर उत्पाद की रिकॉर्ड बिक्री की बात हो, हर जगह बस तेजी ही तेजी है। और यह तेजी सिर्फ महानगरों में ही नहीं, छोटे शहरों और कस्बों में भी देखने को मिल रही है। यही नहीं, अक्टूबर महीने में यूपीआई के जरिए 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और अर्थव्यवस्था में तेजी का सूचक भी है। इस बीच अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहने के संकेतों के बीच वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि सरकार के कर संग्रह में तेजी आई है और सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर दिए गए लक्षित प्रोत्साहनों के चलते आर्थिक संकेतकों में सुधार जारी है। वित्त सचिव ने बताया कि वस्तुओं के परिवहन के लिए जरूरी ई-वे बिल को निकालने की संख्या कोविड-19 से पहले के स्तर पर आ गई है और ऑनलाइन भुगतान तेजी से बढ़े हैं। वस्तुओं की खपत या सेवा दिए जाने पर लिए जाने वाले वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के संग्रह में लगातार दूसरे महीने तेजी आई है। वित्त सचिव पांडे के मुताबिक कर संग्रह के रुझानों से पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों से इसमें गिरावट आई, लेकिन यह अब न केवल सुधार के रास्ते पर है बल्कि इसमें तेजी भी आ रही है। जीएसटी संग्रह सितंबर के महीने में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 4% अधिक था। मोदी सरकार का कहना है कि अक्टूबर के महीने में जीएसटी संग्रह में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 10% की तेजी आई। आइए आपको दिखाते हैं वित्त सचिव नए प्रोत्साहन पैकेज और अर्थव्यवस्था में तेजी के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर हम देखें तो इकोनॉमी में जो मेजर जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, इवन इंपोर्ट्स ऑल्सो, और जो इनडायरेक्ट टैक्स जो मैंने जीएसटी का बताया आपको, ई-वे बिल, जीएसटी कलेक्शन, ये सब एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि इकोनॉमी एक रिकवरी तक प्री कोविड लेवल तक करीब करीब पहुंच गया है ज़्यादातर सेक्टर्स में। कुछ सेक्टर्स अभी भी इम्पैक्टेड हैं और कुछ सेक्टर तो पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहे हैं। कुछ सेक्टर्स स्ट्रेस्ड हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं, या तो और रियल एस्टेट में भी कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब वो भी अब रिकवर कर रहा है। अभी महाराष्ट्र स्टेट ने अपना स्टैम्प ड्यूटी का रेट कम किया, उसके बड़े अच्छे परिणाम हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर अपने अपने स्टेट में इस तरीके से अगर अपना स्टैम्प ड्यूटी कम करें तो वहाँ पर भी रियल एस्टेट को भी पहुँच सकता है। तो अभी हम लोग हर सेक्टर का एक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोविड पैंडेमिक गया नहीं है, नंबर भले कम हो गए लेकिन गया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रगति कर रहे हैं, हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, हमारे ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा ही अप्रोच लेना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मार्च के बाद हम लोगों ने कई सीरीज में स्टिमुलस दिए हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि कई बार वित्त मंत्री ने आकर के डिफरेंट अलग अलग महीने में आकर के उन्होंने अनाउंसमेंट किए। हर अनाउंसमेंट में हमने कुछ जो डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी है और डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उसको हमने कवर किया। और ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और जिसको हम लोग अभी हम लोग जो भी इंडस्ट्री ग्रुप हैं, फिकी है, सीआईआई है, एमएसएमई है,
ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, इसी तरीके से जो बाकी जो हमारे जो मंत्रालय हैं, सबसे हमें सजेशंस आ रहे हैं। और इन सब का अध्ययन करने के बाद जैसे हमने पहले निर्णय लिया है कि अलग अलग तरह के रिलीफ स्टिमुलस पैकेज और जो भी हमने इंटरवेंशन किया है, वो इंटरवेंशन हम लेंगे, ऐसा ही हमारे वित्त मंत्री ने कहा है। उधर नवरात्र और दशहरा के साथ बाजार में त्योहारी मौसम की दस्तक के साथ अक्टूबर में वाहनों की बिक्री में बढ़त दर्ज की गई। ग्राहकों के बीच खरीदारी धारणा में सुधार और मांग बढ़ने से देश की दो प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स की बिक्री में इस दौरान दहाई अंक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा होंडा कॉर्स इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा की घरेलू बिक्री में भी अक्टूबर में बढ़त रही। यही नहीं, एमजी मोटर इंडिया की खुदरा बिक्री अक्टूबर में 6% बढ़कर 3750 इकाई पर पहुंच गई। दोपहिया वाहनों श्रेणी में देश की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के लिए मासिक बिक्री के लिहाज से अक्टूबर सबसे अच्छा महीना रहा। टाटा मोटर्स का भी कहना है कि अब उनकी कंपनी के छोटे व्यावसायिक वाहनों की बिक्री कोरोना वायरस महामारी से पहले के स्तर पर पहुंचने लगी है। महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का सबसे बुरा असर स्वरोजगार तथा कम मध्यम आय वाले वर्ग के ऊपर हुआ। छोटे व्यावसायिक वाहनों की बिक्री से इस वर्ग के आर्थिक हालात भी मालूम पड़ते हैं। उपभोक्ता सामानों, जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, होम फर्निशिंग और फर्नीचर आदि शामिल हैं, की बिक्री भी नए रिकॉर्ड बना रही है। यही नहीं, रियल एस्टेट क्षेत्र में भी तमाम डिस्काउंट्स के चलते अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। पिछले एक पखवाड़े से ऑनलाइन खरीदारी पर मिल रही आकर्षक छूट का भी ग्राहकों ने जमकर लाभ उठाया है। मोबाइल फोन चाहे जिस कंपनी के हो, खूब बिक रहे हैं। एप्पल और सैमसंग की भारत में रिकॉर्ड कमाई हो रही है। लैपटॉप की बिक्री में तो लगातार तेजी दिख रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज और वर्क फ्रॉम होम न्यू नॉर्मल हो गए हैं। इस बीच उद्योग मंडल फिक्की ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने की भारत की रणनीति सही साबित हुई है और अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटेगी और मजबूत होकर उभरेगी। फिक्की के अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा कि अब कड़े कदम उठाने और वृद्धि के एजेंडा को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। संगीता रेड्डी ने कहा, दुनिया भर की सरकारों में जीवन और आजीविका के संरक्षण के बीच संतुलन बैठाने को लेकर असमंजस रहा। भारत ने सख्त लॉकडाउन लगाया और स्वास्थ्य ढांचे को आगे बढ़ाते हुए मानव जीवन को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस रणनीति के सही नतीजे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज, चिकित्सा ढांचे के सृजन, पीपीई की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। इससे हमारे यहां मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सका। रेड्डी ने कहा, अब आजीविका के मोर्चे पर साहसी कार्रवाई का समय है। हालिया मौद्रिक उपायों से यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकार और नियामक अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हर प्रयास करेंगे। अब हमें वृद्धि के एजेंडा को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल बनने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आह्वान किया था, उसका असर भी बाजारों में देखने को मिल रहा है और लोग सिर्फ दुकानों पर ही भारत में बने उत्पादों की मांग नहीं कर रहे, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग के समय भी देख रहे हैं कि वह उत्पाद स्थानीय है या नहीं। इसके चलते देशी कारोबारियों और उत्पादकों को लाभ हो रहा है और वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देकर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।